फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूँ आपको जो है ना 2013 का पूरा सॉल्व पेपर। इससे पहले मैं लास्ट ईयर के सॉल्व पेपर आपको बता चुका हूँ। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर करें। और इससे जो आपको फ़ायदा होने वाला है, सबसे पहले हम आपको फ़ायदा बता देता हूँ। जो आपका 2020 में है ना 22 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, एंट्रेंस एग्ज़ाम मॉडल और एक्सीलेंस के लिए, उससे है ना बेसिकली 50% क्वेश्चन जो है ना लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर के रिपीट होते हैं। तो इसलिए मैं आपको है ना सॉल्व पेपर करा रहा हूँ। इससे आप भी जो भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता जाऊँ उन पे आप लिखते जाइए, उन्हें हल्का ख्याल याद करते जाइए, जिससे है ना आपको आसानी हो सके एग्ज़ाम देने के लिए। और अन्य भी हमारे पास जो है ना सॉल्व पे मॉडल पेपर वगैरह सारी है प्रोवाइडिंग, आपको थोड़े समय बाद करवा दूंगा। सारी व्यवस्था है, मतलब कि जो मॉडल पेपर हैं और अन्य भी जो मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह सारा का सारा मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से कराने वाला हूँ। आइए देखते हैं ये जो क्वेश्चंस हैं किस प्रकार से और क्या क्या क्वेश्चंस हैं। तो पहले बात करते हैं हम क्वेश्चंस की। तो है हमें पहला दिया गया है बेबस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। इसका जो आंसर है सी, बे। सेकंड, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? इसका जो स्थायी भाव है ए, क्रोध। थर्ड, अनुस्वर का अर्थ क्या होता है? इसका जो अर्थ होता है स्वर के बाद निकलने वाली ध्वनि, ये होता है अनुस्वर का अर्थ। फोर्थ, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आपको दिया रखा है फिफ्थ, गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? ये भी 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है, विनायक होता है। 6, प्रकृति के सुकुमार कवि कौन है? ये सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा आप। 7, रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकार होते हैं 3 प्रकार होते हैं। कितने? 3। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको दिया गया है 8, जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास करना चाहिए। इस पंक्ति में अपने पैरों पर खड़े होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? स्वावलंबी बनना। इसका जो सी ऑप्शन है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमको दिया है निम्नलिखित में से द्वंद्व समास किस शब्द में है? इसका जो राइट ऑप्शन है ए, पाप पूर्ण में है ना, ये द्वंद्व समास है। दिन रात, माता पिता, ये सारे है ना द्वंद्व समास के ही एग्जाम्पल है। 10, सुरती ईमानदार है और प्रतिभाशाली भी है। ये इसका जो राइट ऑप्शन क्या होगा? ये वाक्य किस प्रकार का है ये पूछा गया है। ये जो वाक्य है मिश्र प्रकार का है। नेक्स्ट 11, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। हमें तत्सम शब्द का चयन करना है। इसका जो राइट आंसर है पुष्प है। नेक्स्ट 12, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या होती है 16 होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। 13, मीरा की भक्ति में कौन सा भाव है? ये जो भाव है दंपत्य भाव है। इसका राइट ऑप्शन बी होगा। नव नव के नव बेहग वृंद को पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसका जो राइट ऑप्शन होगा डी, अनुप्रियास अलंकार। नेक्स्ट 15 वाला दे रखा हमको, किए गए उपकार को मानने वाला शब्द समूह के लिए प्रयुक्त एक शब्द है, क्या है? कृतज्ञ। इसका राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा आप। नेक्स्ट हमने 60, सिलेक्ट द करेक्ट डिग्री ऑफ कंपेरिजन्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। कोलकाता इज डॉट 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 देन मैनी अदर सिटीज। इसका जो राइट ऑप्शन होगा बिगर देन मैनी अदर सिटीज, इसका राइट ऑप्शन होगा। 70, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट करेक्ट? सी ऑप्शन, व्हाट डिड मीरा फाउंड। इसका जो राइट आंसर है सी। 80, select the correct prepositions to complete the sentence. My class teacher prefers coffee tea. इसके लिए टू का यूज़ होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। मिल्क टू टी, कॉफ़ी टू टी, ये इसके टू राइट आंसर होता है। 90, पिक द ऑड वन आउट। इसका जो राइट ऑप्शन होगा सी, इंडिया इसका करेक्ट ऑप्शन है। 20, select the correct plural form of clap। इसका जो राइट ऑप्शन होगा क्लैप्स। इसका बी ऑप्शन राइट है। 21, चॉइस द करेक्ट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग।
एन आर्टिफिशियल वाटर बॉडी मेड बाय मैन, स्विमिंग पूल। इसका जो राइट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट 22, एंटोनम ऑफ द वर्ड कंटिन्यू इज, इसका जो होगा डिसकंटिन्यू, इसका राइट ऑप्शन होगा बी। 23, द साइलेंट लेटर इन द वर्ड हॉनेस्ट इज एच, ये भी रिपीट हुआ है, ये है ना 2018-19 में है ना आया हुआ क्वेश्चन। 24, द राइमिंग वर्ड ऑफ बिग इज डिग, ये जो राइमिंग वर्ड क्या होते हैं, जो सेम जो है ना आपकी आवाज़ निकालते हैं, जैसे कि बिग, डिग, लास्ट में जो आपकी इग की आवाज़ आ रही है ये सेम है, यही होते हैं हमारे राइमिंग वर्ड। नेक्स्ट 25, द पॉजिटिव जेंडर ऑफ द वर्ड हॉर्स इज, हॉर्स का जेंडर जो है ना फीमेल जेंडर पूछा गया, मेयर जो इसका राइट आंसर है। 26, वार्निंग्स इशूज मीन्स, इसका जो बी ऑप्शन है पेनफुल टॉपिक्स, राइट ऑप्शन है, राइट आंसर। ही इज नॉट ए फेमस पर्सन, इज डॉट 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 सेंटेंस, इसका जो राइट ऑप्शन है ए नेगेटिव, राइट आंसर है। नेक्स्ट जो है 28, द सिलेक्ट सुटेबल्स वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस, रहीम डॉट 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 वॉचिंग टीवी, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वॉच, डी आंसर करेक्ट है। 29, चॉइस द सुटेबल्स आर्टिकल्स डिटर्मिनर्स टू कंप्लीट द सेंटेंस, आई वुड लाइक टू टॉक टू वन ऑफ मॉनिटर्स, इसका जो राइट ऑप्शन है डी, सम इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 30, द प्रेजेंट पार्टिसिपल्स फॉर्म ऑफ द वर्ब फॉल इज, राइट ऑप्शन होगा फॉलिंग, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, इसका जो बी ऑप्शन है आसाम, ये राइट आंसर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है अभी तक। 32, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये जो है जिनेवा में। WTO मतलब कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और WHO दोनों के मुख्यालय है ना जिनेवा में ही है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो हमसे पूछा गया है 33, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत, O2 को हम क्या बोलते हैं ऑक्सीजन, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन, ध्यान रखना आप, इसको हम ऑक्सीजन, जैसे N2 होता है उसे हम बोलते हैं नाइट्रोजन, ये हमसे पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो अभी नोट कर लीजिए आप, है ना। O2 को बोलते हैं ऑक्सीजन, N2 को बोलते हैं नाइट्रोजन। इसका जो प्रतिशत पूछा गया है तो इसका जो है 21% इसका राइट आंसर है, बी ऑप्शन। नाइट्रोजन का, और जो है ना आपको बता दूं नाइट्रोजन का प्रतिशत जो वायुमंडल में होता है 78%, इसका करेक्ट आंसर है। और आपसे अगर CO2 का पूछा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड, इसका जो फुल फॉर्म होता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका जो परसेंटेज होता है वो होता है 0.03% वायु जो है ना वातावरण में। नेक्स्ट 34, निम्नलिखित में कौन सा जलवायु का कारक नहीं है, ये जो ए ऑप्शन है मृदा इसका कारक नहीं है। केंचुओं द्वारा निर्मित खाद को कहा जाता है, बी वर्मी कंपोस्ट खाद, राइट ऑप्शन। 36, निम्नलिखित में से किस रोग का कारण जल प्रदूषण होता है, उपयुक्त सभी, पीलिया, अंता ज्वार और पेचिस, ये सभी है ना पानी के कारण ही होने वाले रोग हैं। 37, किस गैस ने भोपाल गैस त्रसदी में हजारों जान ली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, MIC, इसका जो राइट आंसर है सी जो है ना आपका डी ऑप्शन है, इसे बोलते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड, जो है ना मिथाइल मिथाइल आइसोसाइनाइड। MIC, ये जो दुर्घटना हुई थी ये 1982 में हुई थी, इसको भी ध्यान रखना, पूछा जाता है आपसे। ये जो घटना कहाँ पे हुई थी, ये भोपाल में हुई थी, ये भी बता दे रहा मैं आपको। ये क्वेश्चन हर बार है ना कहीं थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया जाता है, ये आपको नोट करना है। नेक्स्ट अपन देखते हैं 38, प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है,
CO2, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 39 वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत होता है, देखो आगे क्वेश्चन मैंने अभी बताया था आपको 0.03% इसका करेक्ट आंसर है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 40 ओजोन परत में छिद्र होने का कारण क्या है, इसका जो कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसे हम CFC भी बोला करते हैं। 41 वायु है एक, वायु क्या है मिश्रण, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमें दिया गया है 42 ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, इसका जो राइट आंसर है सी, सूर्य इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमें दिया रखा है ना 43 समुद्री जल स्तर में वृद्धि क्यों हो रही है, इसका जो राइट ऑप्शन है ए, भूमंडलीय तापन के कारण हो रही है। नेक्स्ट 44 प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये 5 जून को मनाया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार है ना 1-2 साल बाद रिपीट होता रहता है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। भारत में किस प्रकार के वनों की है ना बहुलता है, इसके जो सदाबहार वन है इनकी बहुलता है। 46 पृथ्वी के केंद्रीय भाग को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है भूपर्टीय, इसका राइट ऑप्शन ए है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट हमें दे रखा है 47 शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, ये जो मनाया जाता है 5 सितंबर को, सी ऑप्शन करेक्ट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। 48 भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर, ये भी इम्पोर्टेंट है। 49 स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, अमृतसर में स्थित है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 50 भारत में मतदान हेतु न्यूनतम आयु कितनी है, ये जो है हमारी 18 वर्ष, पहले जो हुआ करती थी वो 21 वर्ष हुआ करती थी, तो अभी है ना 18 वर्ष कर दी गई है कुछ समय पहले ही। नेक्स्ट 51 हमको दे रखा है बराक ओबामा किस देश से संबंधित हैं, तो ये USA के 2012 समथिंग है ना, ये राष्ट्रपति वहाँ के रह चुके हैं, तो USA मीन्स अमेरिका इसका राइट आंसर होगा। और 52 भीमसेन जोशी संबंधित हैं, वादन से संबंधित है, ये जो है ना जो प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना उनको ये प्ले करते हैं। 53 माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित हैं, ये जो है ना कंप्यूटर से संबंधित है माइक्रोसॉफ्ट, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमको 54 दे रखा है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, इसका जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, ये डी ऑप्शन राइट आंसर है। 55 सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, चीन। सेकंड नंबर पे कौन है, अपना भारत है, ये भी ध्यान रखना, सेकंड नंबर पे भारत आता है, फर्स्ट पे चीन आता है। 56 धान का कटोरा किसे कहा जाता है, धान का कटोरा हम छत्तीसगढ़ को कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट हमने दे रखा है 57 क्रिकेट में एक सही बॉल पर अधिकतम कितने रन बन सकते हैं, तो क्रिकेट में एक सही बॉल पर 6 रन बन सकते हैं, जिसे हम छक्का कहते हैं। और 58 ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है, ये जो है यमुना नदी के किनारे, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये है ना 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। 60 भूकंप की तीव्रता किस पैमाने पर मापी जाती है, तो ये ए ऑप्शन रिएक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता को मापा जाता है। 61 निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा नहीं होता है, ये जो ए ऑप्शन है पोलियो, ये जीवाणु द्वारा नहीं होता है। 62 निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत कुचालक धातु है, ये जो इसका ए ऑप्शन है लेड, इसका सही आंसर है। 63 शुद्ध जल का pH मान क्या होता है, शुद्ध जल का जो pH मान है D 7.0 होता है। नेक्स्ट हमको है ना 64 16 कुकर में कौन सा दर्पण उपयोग होता है, ये जो समतल दर्पण है ये यूज़ किया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 65 कौन सी धातु एक आदर्श धातु नहीं है, इसका जो राइट आंसर है सोडियम जो है ना क्या नहीं है, आदर्श धातु नहीं है। नेक्स्ट 66 मलेरिया रोग किसके कारण होता है, ये जो है एनाफिलीज मच्छर द्वारा ही मलेरिया रोग होता है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 67 दे रखा है हमें दूध की शुद्धता मापी जाती है, ये जो है ना लैक्टोमीटर में इसकी शुद्धता को मापा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1-2 साल बाद रिपीट होते रहते हैं। 68 निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु है, तो पीतल इसमें मिश्र धातु है, मैंने 2012 में भी बताया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था, पीतल
मतलब कौन सी कैसी धातु है, तो उसमें पूछा गया तो ये मिश्र धातु है। यहाँ पूछा गया मिश्र धातु कौन सी है, तो ये पीतल है। 69 मरीचिका की घटना किस कारण होती है, इसका जो सी ऑप्शन है राइट है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसका सही आंसर है। 70 सूखी बर्फ कहा जाता है, तो मैंने आपको बताया था ठोस CO2 जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, CO2, वो भी कौन सा, ठोस वाला, तो उसे हम कहते हैं सूखी बर्फ। 71 निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठोस नहीं है, ये बी ऑप्शन पारा इसका राइट आंसर है। 72 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है, इसका जो बी ऑप्शन है CaOH का होल ट्वाइस, ये जो 2 नीचे लिखा होता है इसे हम ट्वाइस बोलते हैं। इसका राइट आंसर क्या है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट हमको दे रखा है 73 एक कोष की जीव का उदाहरण है, क्या है, मनुष्य जो है ना एक कोष की जीव का उदाहरण है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सॉरी यहाँ गलत दे रखा है ऑप्शन, ये जो ए ऑप्शन नहीं होगा। अमीबा जो है एक कोष की जीव है, मनुष्य तो बहुकोष की जीव होता है। इसका जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन होगा, क्या होगा, अमीबा। अमीबा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 74 विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, बट जो विटामिन सी का रासायनिक नाम वी ऑप्शन एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। नेक्स्ट 75 ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 2 होती है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दूध में उपस्थित पोषक तत्व डी ऑप्शन, प्रोटीन भी होता है, शर्करा भी और वसा भी होती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 77 नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ये खट्टे फलों का रस जो होता है वो नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है, ये भी ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको 78 पूछा रखा है क्वेश्चन, वायुमंडल दाब मापा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा, बैरोमीटर के द्वारा। ये जो है ना 2020 और 21 में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अच्छे साधन है, ये जो है पवन, इसका जो राइट आंसर है डी। 80 आयरन का प्रतीक क्या है, ये जो Fe है, Fe को ही हम क्या बोलते हैं, आयरन, Fe को हम क्या बोलते हैं, आयरन, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 81 रूट 729 प्लस रूट 676 अपॉन में रूट 625 माइनस रूट 576 की वैल्यू पूछी गई है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा 53 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है 82 दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 5:3 है, उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा, तो हमें इनकी परिधियों का अनुपात को बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, 5:3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 83 दे रखा है हमको, किसी शंकु का आयतन होता है, ये जो बी ऑप्शन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस ये जो है ना सूत्र वाले क्वेश्चन आते हैं उन्हें नोट कर लिया करो, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन हुआ करते हैं। 84 अर्धवृत्त द्वारा आंतरिक कोण होता है, सी, ये जो अर्धवृत्त द्वारा आंतरिक कोण होता है समकोण। अब आपसे पूछा गया है 85 90 की पावर जो है ना 0 का मान वैल्यू पूछा गया है, तो इसका जो वैल्यू है 1 होता है। मैं आपको बता दूं, पहले भी बता चुका हूं, यदि किसी भी नंबर का, जैसे मान लो 2 की पावर 0 इसकी वैल्यू 1 होगी, 10 की पावर 0 कर दूं तब भी इसकी वैल्यू 1 होगी, मतलब किसी भी नंबर एक्सेट्रा माइनस प्लस कैसा भी हो, रूट का हो, उस पर अगर हम वैल्यू मतलब जो उसका पावर 0 करते हैं तो उसका वैल्यू कितना आता है, 1 आता है, इसको ध्यान रखना, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे पूछा जाता है यहाँ से। 86 यदि किसी वर्ग के एक विकर्ण की माप 4√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग की परिमाप क्या होगी, इसका जो राइट आंसर है डी, 16 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर है। 87 निम्न में कौन सी जो संख्या है पूर्ण घन नहीं है, तो हमें इसका राइट ऑप्शन है सी, जबकि ये 125 5 का है, 512 ये 8 का है, और ये 13 जो 31 ये 11 का है, ध्यान रखना। नेक्स्ट 88 यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है तो इसकी परिधि क्या होगी, इसका जो राइट आंसर होगा वो हमको
इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी, जो आपका क्या होने वाला है 44 मीटर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमने है ना 89 दे रखा है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य हमको बताना है। तो इसका माध्य प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं को लिख लेंगे, जितनी भी संख्या हो उसके बटे में उतने नंबर, उनका डिवाइड कर देंगे, इनका टोटल निकाला 55 आया, वो अपॉन में 10, तो इसका काटा जब हमने 5.5 है ना प्राप्त किया। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट हमने 90 दे रखा है क्वेश्चन यहाँ पे, किस खाते में बैंक ब्याज नहीं देती। ये इम्पोर्टेंट है, पिछली बार भी रिपीट हुआ है। चालू खाता में जो है ना बैंक ब्याज नहीं देती। 2012 में भी ये सेम क्वेश्चन आया था। 91, एक चतुर्भुज के 3 कोण क्रमशः 105 डिग्री, 120 डिग्री तथा 75 डिग्री है। इसके चौथे कोण का मान क्या होगा। इसका जो राइट ऑप्शन है बी 60 डिग्री इसका करेक्ट आंसर होगा। x² माइनस 6x प्लस 8 के जो है ना गुणनखंड हो गए। इसका जो सी ऑप्शन है x माइनस 4 और x माइनस 2 करेक्ट ऑप्शन है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 93, हानि प्रतिशत बराबर हानि डॉट 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 इंटू 100, इसके जो अपॉन में आता है क्रय मूल्य, इसका राइट आंसर होगा। आप यदि है ना लास्ट ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर लगा लेते हैं तो आप 50 से 60% पेपर बिना पढ़े सॉल्व कर आएंगे वहाँ पर, जो आपके आगामी आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इसीलिए आप सारे जो हमने पेपर्स हैं ना अपलोड किए हैं उन्हें सब सारे वीडियो देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बताए उन्हें नोट करते जाइए, याद करते जाइए, जिससे आपको परीक्षा में आसानी होगी। तो अब आपको दिया 94, यदि एक बेलन का व्यास 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्र होगा। सी ऑप्शन 660 वर्ग सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 95, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है। 180 डिग्री होता है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 96, पारंबारता में ये जो चिन्ह किस प्रकार को प्रदर्शित करता है। ये जो मतलब बताता है कि ये नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है। तो कि इसका जो देख सकते हैं कि आप है ना 5 इसमें रिपीट हुआ है, 5 नंबर जो है ना रिपीट हुआ है। 97, समीकरण 5x माइनस 7 अपॉन में 3x बराबर में 2 का हल क्या होने वाला है। इसका जो डी ऑप्शन है x इज इक्वल -7 करेक्ट आंसर है इसका। 98 दे रखा है हमको, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में 8 सेंटीमीटर लंबाई वाले जीवा को केंद्र से दूरी होगी, कितना होगा 3 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमको यहाँ 99 दे रखा है, उस अलमारी का अंकित मूल्य क्या होगा जो 8% बटा देने के बाद 4048 में बेची जाती है। इसका जो डी आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर है, लेकिन करेक्ट आंसर आने वाला क्या है 4400 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। 100, x अनुपात 4 समानुपात 5:2, जो डबल बिंदी होती हैं यहाँ पे इस प्रकार उसे हम पढ़ते हैं समानुपात। क्या पढ़ते हैं समानुपात। और जब हमारी नॉर्मल 2 बिंदी होते हैं उन्हें हम पढ़ते हैं अनुपात। इसको ध्यान रखना आप, ये हमें अगर क्लियर होगा तो हम क्वेश्चंस को अच्छे से हल कर पाएंगे। नेक्स्ट हमें दिया रखा है, यदि x/4 समानुपात 5:2 हो तो x की वैल्यू हमको बतानी है। तो इस तरह से नॉर्मली हम x अपॉन में है ना 4 रख लेंगे इज इक्वल 5/2। इसका इससे इंटू करेंगे कितना आएगा हमारा 2x, इसका इससे करेंगे कितना आ जाएगा 20, x अपॉन में 20/2 करेंगे कितना आएगा 2 10 जा 20। आंसर कितने आने वाला है हमारा x इज इक्वल में 10 आने वाला है। 10 कहाँ दिया रखा है हमें 10 यहाँ पे दिया रखा है, किसमें डी ऑप्शन में। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। कैसा लगा वीडियो आप है ना कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और है ना चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट भी अवश्य करें। यदि इससे संबंधित कोई भी आपके परीक्षा संबंधित कोई भी डाउट हो तो अवश्य बताएं कमेंट सेक्शन में, मैं उन डाउटों को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। यदि आपके अन्य टॉपिक पर कोई भी डाउट है वो भी आप बता सकते हैं, और जो ये वीडियो है वो आप दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे है ना उनके पास भी जानकारी पहुंच सके, वो भी आने वाली आगामी परीक्षा में पास हो सके।
जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ। नेक्स्ट आपका जो पेपर होने वाला है 2014 का, मैं सॉल्व पेपर अपलोड करने वाला हूँ। अभी जो पेपर किया अपन ने 2013 का था। फिर मिलते हैं। जय हिंद साथियों।